का हाल चाल सभी के। आप देखतनी वी बिहार चैनल और एक वीडियो सीरीज में हम लोग अरिहंत ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश के वर्ड्स विथ मीनिंग सीरीज देखब जा। ए से लेकर जेड तक अंतर यही रही कि हम एग्जाम्पल सेंटेंस भी दें और यह ऑडियो विजुअल बा तो दिमाग में ठीक से बैठ जाए। इस वीडियो में हम लोग ई लेटर से शुरू होके वाला शब्द देखम जा। तो चलिए शुरू कर जाओ। सबसे पहला शब्द बा एक्सटिंक्ट। एडजेक्टिव मतलब होखेला आउट ऑफ एग्जिस्टेंस यानी कि विलुप्त, लुप्त या फिर दुर्लभ। उदाहरण, मेनी स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना हैव बिकम एक्सटिंक्ट यानी कि पेड़ और पौधा के बहुत नस्ल अब दुर्लभ हो गइल बा। अगला एलुसिडेट वर्ब मतलब होखेला एक्सप्लेन या फिर एनलाइटन यानी कि स्पष्ट करना। उदाहरण, द गवर्नमेंट हैड बीन आस्क्ड टू इलुसिडेट देयर इकोनॉमिक पॉलिसी यानी कि सरकार के उनकर आर्थिक नीति के स्पष्ट करे के कहल गइल बा। अगला इनग्रॉस वर्ब मतलब होखेला फुली एब्जॉर्ब्ड यानी कि लीन या फिर सोख लेना। उदाहरण, शी डिड नॉट टॉक टू मी बिकॉज शी वाज इनग्रॉस्ड इन राइटिंग अ लेटर यानी कि वो पत्र लिखे में इतना लीन रही कि हमसे बात भी ना कैली। अगला एक्सटैसी नाउन मतलब होखेला जॉय या फिर रैप्चर यानी कि उल्लास या फिर मंगल या फिर उत्साह। उदाहरण, ऑन हियरिंग ऑफ द सडन फाइनेंशियल एड द फैमिली वाज इन एक्सटैसी यानी कि पैसा के आवे के खबर सुन के परिवार उत्साहित रहे। अगला एमनेट वर्ब मतलब होखेला इशू फ्रॉम यानी कि निकलना या फिर उत्पन्न होना। उदाहरण, दिस लेटर एमनेटेड फ्रॉम द सेंट्रल ऑफिस यानी कि केंद्र के कार्यालय से यह पत्र जारी कैल रहे। अगला इनैमर्ड वर्ब मतलब होखेला इन लव या फिर फैसिनेटेड यानी कि प्रेम मत होना या फिर मग्न होना। उदाहरण, एवरी मेंबर ऑफ द पिकनिक पार्टी वाज इनेमर्ड बाय द सीनिक ब्यूटी ऑफ द लैंडस्केप यानी कि पिकनिक के सभी साथी इलाका के सुंदरता से मोहित हो गए रहन या फिर मंत्रमुग्ध हो गए रहन। अगला एक्सोनरेट वर्ब मतलब होखेला एक्विट, एक्सकल्पेट या फिर एब्सॉल्व यानी कि दोष मुक्त करना या फिर निर्दोष ठहराना। उदाहरण, आफ्टर लॉन्ग लीगल बैटल ही वाज इनेमर्ड ऑफ द मर्डर चार्जेस यानी कि लंबा कानूनी सुनवाई के बाद उनके खून के इल्जाम से दोष मुक्त कर दिया गया। अगला इमुलेट वर्ब मतलब होखेला इमिटेट या फिर फॉलो यानी कि नकल करना, अनुसरण करना। उदाहरण, वी मस्ट एमुलेट द आइडियल्स ऑफ नेताजी टू मेक आवर कंट्री स्ट्रॉन्ग एंड इनविंसिबल यानी कि अपन देश के मजबूत और अजेय बनावे खातिर हमें नेताजी के अनुसरण करे के चाहिए। अगला इनहैंस वर्ब मतलब होखेला इंक्रीज या फिर इम्प्रूव यानी कि बढ़ाना या फिर सुधारना। उदाहरण, द जुडिशियस यूज ऑफ मेकअप एंड कॉस्मेटिक्स इनहैंस द नेचुरल चार्म्स यानी कि कॉस्मेटिक्स के उचित इस्तेमाल प्राकृतिक सुंदरता के और निखार सकेला या फिर और बढ़ा सकेला। अगला स्ट्रेंज्ड एडजेक्टिव मतलब होखेला सेपरेटेड यानी कि विरक्त या फिर बिछड़ा हुआ। उदाहरण, द स्ट्रेंज्ड हस्बैंड एंड वाइफ आर लिविंग सेपरेटली यानी कि बिछड़ल पति पत्नी अलग अलग रहेला लोग। अगला एक्सटॉर्ट वर्ब मतलब होखेला गेट मनी बाय थ्रेट्स यानी कि जोर जबरदस्ती पैसा वसूलना या फिर ऐंठना। उदाहरण, एंटी सोशल एलिमेंट्स आर बिजी एक्सटॉर्टिंग मनी फ्रॉम बिजनेसमैन विद द कॉनिवेंस ऑफ द पुलिस यानी कि समाज विरोधी तत्व सब व्यापारी लोग से पुलिस के मिली भगत से पैसा ऐंठत रहे। अगला इवेसिव एडजेक्टिव मतलब होखेला नॉट फ्रैंक, अवॉइडिंग यानी कि अस्पष्ट या फिर कपटी, कुछ छुपा रहल बा वैसन है। उदाहरण, द पुलिस कुड नॉट मेक आउट एनीथिंग ऑफ हर इवेसिव रिप्लाईज यानी कि पुलिस ओकर कपटी जवाब से कुछ निष्कर्ष ना निकाल पौलस। अगला इरोड वर्ब मतलब होखेला डिके यानी कि नष्ट हो जाना या फिर खत्म हो जाना। उदाहरण, द डिजायर फॉर मटेरियल सक्सेस हैज इरोडेड आवर कंसर्न फॉर द पुअर्स
यानी कि भौतिक सुख के चाह गरीब के प्रति लगाव कम के दिले बा हमनी के। अगला इपॉक नाउन है, मतलब होखेला पीरियड ऑफ टाइम या फिर एरा, यानी कि काल या फिर युग। उदाहरण द एग्जैक्ट ड्यूरेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इपॉक हैज नॉट बीन डिटरमाइंड सो फार, यानी कि इंदु घाटी सभ्यता के सही काल अभी तक निर्धारित नहीं कइल गइल। अगला इनॉर्मस एडजेक्टिव है, मतलब होखेला ह्यूज या फिर इमेंस, यानी कि प्रचुर या फिर अमित। उदाहरण ऑन अकाउंट ऑफ फायर देयर वाज इनॉर्मस लॉस ऑफ गुड्स एंड प्रॉपर्टी, यानी कि आग लागे के चलते माल और संपत्ति के बड़ा नुकसान भइल रहे। अगला एक्सोडस नाउन है, मतलब होखेला डिपार्चर ऑन लार्ज स्केल, यानी कि पलायन या फिर निर्गमन। उदाहरण द एक्सोडस ऑफ द हिंदूज फ्रॉम कश्मीर वैली इज डिप्लोरेबल, यानी कि कश्मीरी घाटी से हिंदुओं के पलायन बहुत दर्दनाक रहे। अगला एरेंड नाउन है, मतलब होखेला शॉर्ट विजिट टू फेच समथिंग, यानी कि काम या फिर कुछ लावे खातिर छोटा मोटा काम। उदाहरण माई सर्वेंट हैज गॉन ऑन एरेंड टू फेच रेशंस, यानी कि हमार नौकर राशन ले आवे के काम से बाहर गेल बा। अगला इरोनोस एडजेक्टिव है, मतलब होखेला इनकरेक्ट या फिर मिस्टेकन, यानी कि भ्रामक या फिर गलत। उदाहरण इट इज इरोनियस ऑन योर पार्ट टू थिंक ही वुड रिटर्न होम एट लास्ट, यानी कि तुम्हारी सोच ही गलत बा कि वह सबसे आखिर में घर लौटी। अगला एनविसेज वर्ब है, मतलब होखेला फोरसी इन माइंड, यानी कि गौर करना या फिर विचार करना। उदाहरण इट वॉज डिफिकल्ट फॉर एवरीवन टू एनविसेज सच लॉस इन सच अ प्रॉफिटेबल वेंचर, यानी कि इतना फायदेमंद व्यापार में नुकसान पर केहू के विचार कैल मुश्किल रहे। अगला इमेंसिपेट वर्ब है, मतलब होखेला मेक फ्री, यानी कि उद्धार करना या फिर स्वतंत्र करना। उदाहरण राम मोहन रॉय ट्राइड टू इमेंसिपेट वुमेन फ्रॉम मेनी सोशल इविल्स, यानी कि राम मोहन रॉय औरत के कई सामाजिक गंदगी से उद्धार करे के कोशिश कैले। अगला एक्सर्प्ट नाउन है, मतलब होखेला एन अ पार्ट फ्रॉम अ बुक और राइटिंग, यानी कि अंश या फिर खंड। उदाहरण हियर इज अ शॉर्ट एक्सर्प्ट फ्रॉम द पोएम आई वुड लाइक टू रीड, यानी कि हम यहाँ वह कविता के एगो अंश पढ़म। अगला एटिकेट नाउन है, मतलब होखेला पोलाइट मैनर्स एंड बिहेवियर, यानी कि तमीज या फिर शऊर। उदाहरण एटिकेट सेज दैट मेन कैन नॉट सिट व्हाइल वुमेन स्टैंड्स, यानी कि तमीज या फिर शऊर के अनुसार औरत के खड़े रहते मर्द बैठ नहीं खन सकत। अगला इलीट नाउन है, मतलब होखेला कंसिडर्ड टू बी सुपीरियर इन नॉलेज एंड वेल्थ, यानी कि कुलीन या फिर संभ्रांत। उदाहरण एजुकेशन वाज वंस द प्रीरोगेटिव ऑफ द एलीट, यानी कि शिक्षा एक समय कुलीन लोग के जागीर रहे। अगला एपिटमी नाउन है, मतलब होखेला कंसाइज, वन दैट डिस्प्लेज द क्वालिटी ऑफ अदर्स, यानी कि निचोड़ या फिर निष्कर्ष या फिर साक्षात उदाहरण। उदाहरण सी इज एपिटोमी ऑफ काइंडनेस, यानी कि वह दया के साक्षात मूर्त है। अगला एक्सट्रोवर्ट नाउन है, मतलब होखेला चीयरफुल, यानी कि मिलनसार या फिर बातूनी। उदाहरण his extroverted personalities contrasts with his sister's quite shy character, यानी कि ओकर बातूनी स्वभाव उनकर बहिन के शर्मीला व्यवहार के ठीक विपरीत बा। अगला एक्सप्लिसिट एडजेक्टिव है, मतलब होखेला डेफिनेट, क्लियर या फिर एक्सप्लेन्ड, यानी कि साफ या फिर स्पष्ट। उदाहरण he gave me explicit directions on how to reach there, यानी कि वह हमें वहां तक पहुंचे के स्पष्ट निर्देश देले। अगला एक्सोटिक एडजेक्टिव है, मतलब होखेला फॉरेन, नॉट नेटिव, स्ट्रेंज, यानी कि अनोखा या फिर विदेशी, जौन एजा के ना है। उदाहरण आई ड्रीम्ड ऑफ फ्लाइंग अवे टू एक्सोटिक प्लेसेस, यानी कि हमें
दूर अनोखा विदेशी जगह पर चले जाए के सपना आवे लागल। अगला इंटेल वर्ब मतलब होखेला मेक नेसेसरी या फिर इम्पोज यानी कि आवश्यक बना देना या फिर प्रभाव डालना। उदाहरण, इट विल इंटेल ड्राइविंग अ लॉन्ग डिस्टेंस एवरी डे यानी कि यह रोज एक लंबा दूरी के सफर जरूरी बना दी। अगला इवॉल्व वर्ब मतलब होखेला डेवलप ग्रेजुअली यानी कि विकसित करना या फिर फैलाना। उदाहरण, इफ यू वांट टू बी अ पोएट यू मस्ट इवॉल्व योर ओन यूनिक स्टाइल ग्रेजुअली यानी कि अगर आप एगो कवि बनल चाहतनी तो आपके अपन अलग शैली विकसित करे के पड़ी। अगला अर्स्टवाइल एडजेक्टिव मतलब होखेला फॉर्मर यानी कि भूतपूर्व या फिर पहले के, पिछला। उदाहरण, हिज अर्स्टवाइल फ्रेंड्स टर्न्ड अगेंस्ट हिम यानी कि उनकर पहले के दोस्त उनके खिलाफ हो गए। अगला एम्पैथी नाउन मतलब होखेला शेयरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग फीलिंग यानी कि सहानुभूति, हमदर्दी या फिर संवेदना जाहिर करना। उदाहरण, आई फेल्ट एम्पैथी फॉर माई मदर एंड व्हाट शी हैड बीन थ्रू यानी कि हमरा अपन माँ खातिर उनके जो चीज से गुजरे पड़ल ओसे हमदर्दी भइल। अगला एलिवेट वर्ब मतलब होखेला इंक्रीज या फिर टू रेज या फिर प्रोमोट यानी कि बुलंद करना या फिर बढ़ाना। उदाहरण, गुड बुक्स डू एलिवेट द माइंड यानी कि अच्छा किताब दिमाग के एकदम बढ़ावेला। अगला एम्पायरिकल एडजेक्टिव मतलब होखेला बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रयोग से सिद्ध या फिर अनुभव सिद्ध। उदाहरण, वी हैव एम्पेरिकल एविडेंस दैट मून इज कवर्ड विद डस्ट यानी कि प्रयोग से सिद्ध हो गइल बा कि चंद्रमा के सतह धूल से भरल बा। अगला यूफोरिया वर्ब मतलब होखेला स्टेट ऑफ वेलबींग या फिर इलेशन यानी कि उत्साह या फिर खुशी के माहौल। उदाहरण, they were in the state of euphoria after the baby was born यानी कि शिशु के जन्म से वो लोग उत्साह के माहौल में रहन। अगला ईव्सड्रॉप वर्ब मतलब होखेला लिसन सीक्रेटली यानी कि छुपकर बातें सुनना। उदाहरण, श्री was eavesdropping through the open window यानी कि खुला जंगला से श्री छुप छुप के बात सुनत रही। अगला एक्सैगरेट वर्ब मतलब होखेला डिस्क्राइब बियॉन्ड ट्रुथ यानी कि बढ़ा चढ़ा के बोलना या फिर फेंकना। उदाहरण, देयर कुड बी मोर बट आई डोंट वांट टू एक्सैगरेट यानी कि हो सकता कुछ और भी हो लेकिन हम बढ़ा चढ़ा के ना बोलब। अगला एनिग्मा नाउन मतलब होखेला पजल या फिर रिडल यानी कि पहेली, समस्या या फिर बुझाउल। उदाहरण, आई हैव नोन हर फॉर ईयर्स बट शी रिमेन समथिंग ऑफ एन एनिग्मा टू मी यानी कि हम उन्हें कई साल से जानीला फिर भी हमें ऊ एगो बुझाउल बुझाली। धन्यवाद। हमार चैनल के सब्सक्राइब करी। भोजपुरी में ऐसन और भी चीज देखे खातिर हमके फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकीले।